भारत में टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री और पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री। एक तरफ सेमीकंडक्टर चिप्स तो दूसरी तरफ बन रहे हैं बम। कहां खड़ा है आज भारत और कहां जा पहुंचा है पाकिस्तान। जब भारत में सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव पड़ रही है, ठीक उसी दिन पाकिस्तान में आतंक के अड्डों का पुनर्निर्माण का ऐलान होता है। एक देश भविष्य में निवेश करता है और दूसरा अतीत के जहर को फिर से उबालता है। मोदी सरकार ने जेवर में देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का ऐलान किया। 3 करोड़ 60 लाख चिप्स हर महीने यहां बना करेंगी। 2000 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा और 3706 करोड़ का निवेश होगा। और इसके बाद भारत ग्लोबल चिप में वर्ल्ड पावर बन जाएगा। जापानी कंपनी 3 नैनोमीटर की दुनिया की सबसे छोटी चिप्स भी बनाएगी। भारत अब मोबाइल, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल और सैन्य तकनीक में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत का 6ठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा, वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। और ये देश की रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी है, क्योंकि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जिस तेजी के साथ बढ़ी है, अभी पिछले 10 वर्षों में 5 गुने से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसके चलते डिस्प्ले की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ये प्लांट लगेगा, इसमें 20,000 वेफर पर मंथ की कैपेसिटी होगी और जो चिप्स इससे बन के निकलेगी उसकी कैपेसिटी है 36 मिलियन चिप्स पर मंथ, विच इज 3.5 करोड़ रुपीज, 3.6 करोड़ चिप्स पर मंथ। और देखिए दूसरी तरफ पाकिस्तान, जहां शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि भारतीय एयर स्ट्राइक में तबाह हुए लश्कर और जैश के ट्रेनिंग कैंप फिर से बहाल किए जाएंगे। वहां आतंकियों को मिल रही सरकार की फंडिंग और शहीद का दर्जा मिल रहा है। भारतीय हमले में मारे गए आतंकियों के परिवार को फाइनेंशियल कंसल्टेशन यानी आर्थिक मुआवजा मिल रहा है। मतलब ये कि जिन हाथों में राइफल थी, अब उनके परिवार के हाथों में पाकिस्तान सरकार पैसा थमा रही है। एक और भारत जो दुनिया की आंखों का भरोसा बना है। आतंकी ठिकाने बर्बाद होने के बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत के कई शहरों के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी उसको मुंह की खानी पड़ी। भारत ने उसके हमलों का ऐसा जवाब दिया कि डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए और जिन मिसाइलों को वो अपनी ताकत मानता था उन्हें ही बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान का कहना है कि इन हमलों में पाकिस्तानी आर्मी के 11 जवान मारे गए और 78 घायल हुए। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। शहबाज शरीफ सरकार जान गंवाने वाले पाकिस्तानी सेना के जवानों को 1 से 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए का मुआवजा देगी। ये मुआवजा जवानों को रैंक के हिसाब से उनके परिवारों को दिया जाएगा और उनकी रिटायरमेंट की तारीख तक पूरी सैलरी और गुजारा भत्ता भी दिया जाता रहेगा। पाक सरकार का कहना है कि वो जवानों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाएगी। हर जवान की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख पाकिस्तानी रुपए सहायता तौर पर दी जाएगी। घायल जवानों को 20 से 25 लाख पाकिस्तानी रुपए की मुआवजा दी जाएगी। देखिए, आईएमएफ ने $1 बिलियन का लोन दिया पाकिस्तान को 2 दिन पहले, और ये लोन देने के बाद क्या पाकिस्तान को लग गया है कि हम जीत गए हैं? नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला जो है
वो भारत ही डील करेगा। पूरी दुनिया सालों से देखती आ रही है कि पाकिस्तान कितने आतंकवादियों को ट्रेन करता है, उनको हथियार देता है और आतंकवादी हमले पूरी दुनिया भर में अंजाम करवा कर आते हैं ये आतंकवादी। इतना तक नहीं कि ओसामा बिन लादेन ने भी 9/11 किया था, अमेरिका भूल गया क्या वो? दूसरी चीज ऐसी है कि हमको प्रवचन की जरूरत नहीं है किसी को, और क्रेडिट लेने की भी जरूरत नहीं है। अमेरिका ने जो अपील किया हमसे सीज फायर वायलेशन का, ठीक है, दैट इज ओके, बट देन किस बलबूते पर किया है? क्या अभी इसके बाद आतंकवादी हमला हमारे देश पर होगा तो क्या अमेरिका उसकी जिम्मेदारी लेगा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें आतंकियों के लिए मुआवजे और उनके ठिकानों को फिर से बनवाने की घोषणा की। 6-7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर दिया। इसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट कैंप हैं। इन्हीं आतंकी ठिकानों में भारत के खिलाफ टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग की जाती थी। देखिए, जब लड़ाई होती है तो पहले एयर सुपीरियरिटी हासिल की जाती है, एयर सुपीरियरिटी हासिल की जाती है, वो हमने कर ली है। उसके बाद ग्राउंड और नेवल एक्शन शुरू होता है। अब तुम मौत बुलाना चाहते हो तो बुला लो। तुमने बोला कि साहब छोड़ दो, बख्श दो, ये करो वो करो, उसके पांव पकड़े, सऊदी अरेबिया के पांव पकड़े। अब तुमको जब साला मोहलत दी जाए तो तुम अपने आप को मैं जीत गया, तुमको फिर बता देंगे कौन जीता कौन हारा। असलियत तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है? नाटक मत कर। पाइप डाउन पाकिस्तान, पाइप डाउन, शट अप। ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर को पाकिस्तानी सरकार 14 करोड़ का मुआवजा दे रही है। ये मुआवजा उसे भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई में पूरे परिवार के मारे जाने के बाद मिल सकती है। मसूद अजहर एक ग्लोबल आतंकवादी है। उसे साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। वो भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए कोई नया नाम नहीं है। उसने 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले की साजिश रची थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। उसका नाम 2001 में संसद पर हुए हमले में भी आया था। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर आ गए थे और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को उड़ाया और 14 परिवार के लोग खुद बता रहे हैं, रोते कि हमारे परिवार के लोग मारे गए। अच्छा, जब तुम्हारे परिवार के लोग ये परिवार हैं और जब बेकसूर लोगों को तुम मारने का काम करते हो तब तुम्हें नहीं दिखता ये जो मसूद अजहर है अब ये चूहे की तरह भाग रहा है और बिलों में ढूंढ रहा है, कभी किस बिल में जाके छुप रहा है, कभी किस बिल में जाके छुप रहा है। पाकिस्तान जो एफएटीएफ से बाहर निकलते ही फिर से आतंक का ताना बाना बुन रहा है, वहीं भारत की चिप्स दुनिया के हर मोबाइल फोन में होंगी और पाकिस्तान के बम हर वैश्विक मंच पर उसके खिलाफ सबूत बनेंगे। कभी पाकिस्तान और भारत को एक जैसा देश माना जाता था, लेकिन आज फर्क साफ है। एक राष्ट्र 3 नैनोमीटर चिप बना रहा है, दूसरा आरपीजी से लैस आतंकियों को पनाह दे रहा है। भारत ने अपने युवाओं को फ्यूचर थमा दिया है, पाकिस्तान अपने युवाओं को अब भी बंदूकें और बारूद पकड़ा रहा है। सवाल ये नहीं कि कौन आगे है, सवाल ये है कि कौन कब तक जिंदा रहेगा इस रेस में।